बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 9 मई 2025 के दिन का इख्तिताम इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक खबरों से हो रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत की न्यूक्लियर साइट पोखरान पर हमला कर दिया है। इस सब के अंदर पूरे का पूरा भारतीय मीडिया इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान की तरफ से भारत के मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्राइक्स की बात कर रहा है, और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के DGISPR ने एयरफोर्स और नेवी के आला अफसरान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मीडिया को सामने बिठाकर सऊदी वजीर खारजा जो सालसी के लिए आए हैं उनके शहर इक़्तिदार में मौजूद होते हुए यह बात की है कि पाकिस्तान विल नॉट डी एस्केलेट, हम एस्केलेशन की तरफ ही अब जाएंगे क्योंकि हमने बदला लेना है और अभी तक जो हमने किया है वो दिफा था। अब हम बदला लेंगे और हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ही निशाना बनाएंगे, हम बुजदली नहीं दिखाएंगे और सिविलियंस को निशाना हमने नहीं बनाना। इस सब के अंदर कुछ नाकाबिले यकीन और अनप्रेसिडेंटेड खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, और इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है पूरे के पूरे भारत में। एक मरतबा फिर ब्लैकआउट है, लेकिन इस मरतबा जो एक्स्ट्रा हुआ है, जो इजाफी चीज है, वो नाज़रीन इकराम वीडियोज है जो भारत के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर अटैक्स की वीडियोज जारी की जा रही हैं। और ये याद रखिएगा कि मैं आपके सामने जो अभी डिटेल्स रखूंगा, पोखरान ये न्यूक्लियर साइट है भारत की और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और इस न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात इस वक्त भारत कर रहा है। ये सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि एक्सक्लूसिवली जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वेरीफाइड सोर्सेज से वो हम आप तक पहुंचा सके। सबसे पहले इस वक्त नाज़रीन इकराम जैसे ही अंधेरा हुआ है, जैसे ही रात छाई है, भारत जो है वो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की जानिब अपने ड्रोन्स भेज रहा है। पाकिस्तान ने भारत के मुतअद्दिद ड्रोन्स जो है वो एक मरतबा फिर इंटरसेप्ट किए हैं। कल के दिन में हमने तकरीबन 30 और कल रात से सुबह तक पाकिस्तान ने मजीद 48 और अब एक मरतबा फिर से ये सिलसिला जो है ये चल पड़ा है। और जो मेरे पास डिटेल्स है वो खारिया कैंट की है और जलालपुर जट्टा जो है वहां पर पाकिस्तान आर्मी जो है उसने मुतअद्दिद भारतीय ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं। 8 मकाम में भी भारत की जानिब से ड्रोन हमला हुआ है जिसे पाकिस्तान की फौज ने नाकाम बनाया है। इसके साथ ही साथ LOC पर इस वक्त एक मैदान जंग का मंजर जो है, वहां की जो डेवलपमेंट्स हैं और वहां की वीडियोस जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ये इंडिकेटर दे रही हैं कि इस वक्त LOC पर भी सूरत हाल कशीदा है। कल की रात भी LOC जो है उस पर सख्त तरीन रात थी। भारत की मुतअद्दिद बटालियन हेडक्वार्टर्स जो है वो तबाह हुए थे, भारत की मुतअद्दिद चेक पोस्टें तबाह हुई, जिसके बाद भारत ने सिविलियंस पर हमला कर दिया। मेरे पास LOC की भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, और इस वक्त भारतीय मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है फिर उस पर आते हैं। वादी लीपा जो है इस वक्त वहां से कंफर्म्ड रिपोर्ट है कि भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है, और फायरिंग में भारत की तरफ से सिविलियन आबादी जो है उसे निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज की जानिब से भारी भरकम गोले जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं भारतीय पोस्टों की तरफ, जबकि वादी नीलम में भी भारतीय आर्मी की फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाक फौज भरपूर का जवाबी कार्रवाई जो है वो कर रही है। इस सब के अंदर भारतीय जारियत की वजह से नीलम शाकोट में एक और खातून जो है वो अभी शहीद भी हुई है, ये डिटेल भी आई है। और नीलम शाकोट के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारत की जानिब से इश्ताल अंगेजियां की जा रही हैं। ऑल्दो एक ऐसे मौके पर जब भारत ये सब कुछ कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब भारत के अंदर इस वक्त ब्लैकआउट की सूरत हाल है एंड थिंग्स आर एक्चुअली वेरी सीरियस। उसकी वजह यह है कि भारत ने अपने दर्जनों एयरपोर्ट्स, 1 2 3 नहीं, दर्जनों एयरपोर्ट्स को मजीद अब दिनों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। भारत के अंदर IPL जो है, जो भारत अब उसे अपनी पहचान कहता है, भारत के अंदर वो IPL भी बंद हुई पड़ी है। और आप देखें कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने भी इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन दे दिया, और ऑल्दो पाकिस्तान जो है उसने वाजे कर दिया है कि नाउ इट इज आवर टाइम टू स्ट्राइक, अब ये हमारा वक्त है कि हम स्ट्राइक करेंगे। इस सब के अंदर इस वक्त इंडियन मीडिया पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम गुजरात जो है वहां पर मुकम्मल तौर पर भारतीय रियासत गुजरात में ब्लैकआउट है। इसके साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ड्रोन ऑफेंसिव जो है वो पाकिस्तान ने
फिरोजपुर के अंदर लॉन्च कर दिया है और अमृतसर के अंदर भी भारत जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स जो है वो लॉन्च किए हैं और ड्रोन्स पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए जो थे वो इंटरसेप्ट हुए हैं। इसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जी कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो फिरोजपुर में इस वक्त नाफिज कर दिया गया है। सायरन्स और धमाकों की आवाजें जो है वो मकामी लोग बता रहे हैं कि सुनी जा रही हैं। लेकिन अब यहां पर जो तशवीशनाक चीज है, एनडीटीवी नाज़रीन इकराम इस वक्त ये कह रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो 26 लोकेशंस के ऊपर देखे गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर हमले का ऐलान कर दिया है। तो पाकिस्तान की जानिब से 26 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ड्रोन्स जो हैं वो भेजे गए हैं। मुख्तलिफ शहर जो हैं वहां पर इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैकआउट है और एनडीटीवी कह रहा है कि पोखरान जो है वहां पर एक्सप्लोजन हुआ है, पोखरान के अंदर धमाका हुआ। ये पोखरान का जो एरिया है इसकी मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त लाइव अपडेट्स क्या दी जा रही हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट है और हेडलाइन है पाक अटैक्स अगेन। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर हमला कर दिया। ड्रोन्स इंटरसेप्टेड इन मल्टीपल प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पर ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं। एक्सप्लोजन इन पोखरान। अब ये चीज समझिएगा, बाकी जगहों पर ये कह रहे हैं कि ड्रोन हमने इंटरसेप्ट कर लिए, धमाका जहां पर ये कह रहे हैं वो पोखरान है। अब पोखरान के एरिया की इंपॉर्टेंस सुन ले नाज़रीन इकराम। भारत जो है उसने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो पोखरान की जगह पर किया था और 1974 जो है ये पोखरान की जो जगह है इसे स्माइलिंग बुदा भी कहते हैं। और इंडिया ने 1974 में इंडिया का जो क्लेम था कि 18 मई 1974 भारत ने यहां पर पोखरान टेस्ट रेंज राजस्थान में जो है वहां पर इंडियन आर्मी ने पहली मर्तबा और फिर पोखरान 2 जो भारत ने 1998 में 13 मई 1998 को भारत ने जो एटमी तजुर्बे किए थे वो पोखरान के ही मकाम पर किए थे। अब पोखरान जो है नाज़रीन इकराम ये जोधपुर के भी करीब है, ये राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसे आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। पोखरान रीजन के हवाले से ये पीटीआर के नाम से जाना जाता है, पोखरान टेस्ट रेंज, और ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक की कंपोनेंट है जो कि पोखरान म्युनिसिपल बोर्ड की जुरिस्डिक्शन से बाहर है और इसे मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल करती है वो इंडियन आर्मी करती है। ये आर्मी बेस जो है पोखरान का, जहां पर ये पीटीआर है, पोखरान टेस्ट रेंज, इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये 45 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ पोखरान और तकरीबन खेटोलाई जो गांव है उससे 4 किलोमीटर दूर है उसके नॉर्थ में। और इस सब के अंदर जो भारत का ऑपरेशन शक्ति था जिसमें 5 न्यूक्लियर टेस्ट जो भारत ने 1998 में किए थे वो इसी जगह पर किए थे और इस जगह को अभी भी भारत की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज और भारत की तरफ से ये क्लेम ये बहुत सीरियस है। इस क्लेम की इंपॉर्टेंस को आप अंडरस्टैंड करें, इस क्लेम की अहमियत को समझें। इस वक्त मुकम्मल तौर पे इंडियन मीडिया का यह कहना है कि जी 26 मकामात पर पाकिस्तान के ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए हैं, लेकिन जो एक्सप्लोजन है वो पोखरान के अंदर हुआ है जिसमें भारत जो है उसकी न्यूक्लियर साइट है। सो आई थिंक कि ये जो एक खबर है ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और अब चूंकि पाकिस्तान ये ऐलान, देखिए पाकिस्तान ने अभी तक भारत के ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। अभी तक हमने जो कुछ किया है वो हमने अपने डिफेंस में किया है। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में जो सफीर हैं उन्होंने ये वाजे कर दिया है यूएन पर कि आपके जो चार्टर है, आपका जो चार्टर है उसके आर्टिकल 51 के तहत जो हमें हक है भारत के ऊपर अब हमले का और भारत के ऊपर स्ट्राइक का, वो हम हक अभी इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने किया नहीं है। अभी भारत को जो नुकसान उठाना पड़ा है, भारत को जो हजीमत उठानी पड़ी है और भारत के अंदर डर और खौफ देखे, मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट है, इस वक्त भारत के एयरपोर्ट्स बंद हैं, इस वक्त वहां पर डर और खौफ जो है उसकी फजा कायम है। तो ये चीजें इतनी सादा नहीं है। आप समझें कि बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। पहले डरा डरा के मारेंगे फिर मारेंगे असल में। और मैंने आपको कल एक बात कही थी और मैंने बड़े वसूख से कही थी कि कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जंग में, इस चीज को समझें। पहले पाकिस्तान ने जो आसाब की जंग है ना उसमें इनके आसाब पर कब्जा की है, अब मैदान में उतरने का वक्त आ चुका है। और मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब है, ऑल्दो भारत पाकिस्तान को इस तरह की तमाम तर चीजें करके जो ये ड्रोन्स भी भेज रहे हैं, भारत चाह रहा है कि पाकिस्तान कोई गलती करे, पाकिस्तान घुसे और वो तैयार बैठे और भारत अपने रफेल जो है उनका बदला ले सके। पाकिस्तान इस तरह से कोई मिस एडवेंचर नहीं करेगा, पाकिस्तान एडवेंचर ही करेगा। और इसीलिए हमारा जो भी स्ट्राइक और जो भी हमला होगा वो आपके लिए एक सरप्राइज होगा। मार्क माय वर्ड्स, ये चीज आप याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।